हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोर्ट एग्ज़ाम रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं आपका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन प्री का है। 2.25 घंटे का टाइम दिया गया था। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें जो पैटर्न था वो 30 मार्क्स इंग्लिश थे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 20 मार्क्स मैथ थे, 20 मार्क्स हिंदी था और 30 मार्क्स जीएस के थे। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो, और शुरुआत करते हैं इंग्लिश से ही, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्रॉट फॉरवर्ड ए न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। ये क्वेश्चन जो है वो आइडियम्स एंड फ्रेज से रिलेटेड है, या यूं कह लें कि फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है द गवर्नमेंट ब्रॉट फॉरवर्ड ए न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया है टैक्सेशन का। फ्रेंड्स, ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? टू टेल, टू इन्फॉर्म, या जिसको बोलते हैं टू इंट्रोड्यूस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो टू इंट्रोड्यूस्ड होगा। अब फ्रेंड्स, इसका हिंदी से भी आप समझ सकते हैं। आप सब पूरा सेंटेंस को पढ़ेंगे और हिंदी करेंगे तो आप इजीली टिक भी कर सकते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब तो बता ही चुके, टू टेल, टू इन्फॉर्म, टू इंट्रोड्यूस हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये भी आइडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है दिन दूना रात चौगुना तरक्की करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है दिन दूना रात चौगुना तरक्की करना, या बोलते हैं जिसको वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। तो फ्रेंड्स, जो भी ऑप्शन जो है वो उसमें कोई सा भी इसका नहीं है। एज प्रपोज, इन कैलकुलेटेड वे, वेरी स्लोली, ये सब इसका मीनिंग नहीं देता है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं जो भी यहाँ पे आंसर जो आप हाईलाइट देख पा रहे होंगे, ये सारे आंसर्स वही है जो पटना हाई कोर्ट ने अपना फाइनल आंसर की जारी किया था। उसमें मैं बता दूं फ्रेंड्स कि 3 क्वेश्चन डिलीट भी किए गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी है जिसमें कि डिलीट किए गए थे। 3 क्वेश्चंस डिलीट किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द पुलिस made considerable headway in sorting the papers. तो हेडवे का मतलब क्या हो गया? हेडवे का एक्चुअली साइनो खोजना है, तो वो उसका होगा प्रोग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली वही है। मूवमेंट मीन्स क्या होता है? मूवमेंट मूवमेंट मीन्स होता है आगे बढ़ना या इधर उधर होना, एक्शन, मेजरमेंट। बट द करेक्ट आंसर इज द पुलिस मेड कंसिडरेबल हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। सॉर्टिंग मीन्स छाटना, पेपर्स मीन्स क्वेश्चंस हो सकते हैं या साधारण कागजात हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है द काइंड ओल्ड वुमन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स, ये भी आपका आइडियम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन है। विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है वार्मली या कोऑर्डियली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे ऑप्शन से, विथ हिज आर्म्स फ्री, विथ वार्मथ, विथ रिस्ट्रेंट, विथ ग्रेटिट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विथ वार्मथ, जिसको बोलते हैं गर्मजोशी से। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर का मीनिंग जो होता है वो होता है कंफ्यूज्ड और डिसऑर्डरली। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी आप देख सकते हैं माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप। जब स्लोप से नीचे गिरा तो ये हो गया। इसका जो देख सकते हैं विथ मिनिमम स्पीड या पर्पसफुली तो हो नहीं सकता। अब आपको जो हो सकता है वो आंसर वो हो सकता है ए या डी। तो आप फ्रेंड्स
अननोइंगली, और एक है ह्यूरिडली एंड इन कन्फ्यूजन। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होने वाला है वो ह्यूरिडली एंड इन कन्फ्यूजन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ए ऑप्शन प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का होता है PRIORITISE। आर के बाद जो ए है वो क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अलावे प्रायोरिटाइज मतलब समझिएगा को प्राथमिकता देना होता है। ठीक है, अब इसके अलावे जो है ऑप्शंस में हमारा वो है पिक्चराइज, विजुअलाइज, इंडिविजुअलाइज। तो ये सारे क्या है, सही सही स्पेलिंग दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। फिर से है मिस स्पेल्ड वर्ड से ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आप ए ऑप्शन से देखेंगे मेंडेसियस। मेंडेसियस का मतलब क्या होता है, झूठा या मिथ्या, जिसको बोलते हैं फॉल्स। इसका स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस मीन्स होता है ऑफेंसिव या अप्रिय। पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मीनिंग OBNOX। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, देख रहे हैं फ्रेंड्स। ऑब्नॉक्सियस OBNOXIOUS ऑब्नॉक्सियस होगा। ऑब्नॉक्सियस मीन्स अप्रिय। यहाँ पे सी है वो एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावे जो है वो परनीसियस। परनीसियस मीन्स क्या होता है, हानिकारक। फेरोसियस, फेरोसियस मीन्स क्या होता है, क्रूर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। देख रहे हैं फ्रेंड्स, मिस स्पेल्ड वर्ड से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, फर्स्ट ऑप्शन में ही देखिए पेनेट्रेट। पेनेट्रेट मतलब क्या होता है, PENETRATE, पेनेट्रेट मीन्स होता है भेदना। ठीक है, तो यहाँ पे डबल एन है वो सिंगल एन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इरिटेट, इरिटेट सही है। हेजिटेट सही है। परफोरेट ये भी आपका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। फिर से क्वेश्चन है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें है पैसेज वे। तो पैसेज वे का जो स्पेलिंग होगा PASSAGEWAY, जी के बाद ई क्या है, छूटा हुआ है। तो पैसेज वे का मतलब क्या होता है, कॉरिडोर, दो दीवारों के बीच में एक रास्ता। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके अलावे काउज वे, CAUCWAY। काउज वे मतलब होता है ये रेज्ड रोड, बे क्रॉसिंग, लो लाइंग मार्सी ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड्स, सबवे, सबवे मतलब क्या होता है, अंडरग्राउंड या टनल। ठीक है, अब स्ट्रेट वे, स्ट्रेट वे मतलब सीधा रास्ता भी हो सकता है, या स्ट्रेट वे मतलब होता है ईमानदार भी होता है, झटपट भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए ही होगा, क्योंकि आपको मिस स्पेल्ड वर्ड पिक करना था तो वो आप पिक कर चुके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं फिर से मिस स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि किसका स्पेलिंग है जो कि यहाँ पे गलत है। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान, टेम्परेचर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परामेंट, TEMPERAMENT, टेम्परामेंट मीन्स क्या होता है, स्वभाव होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट में सी में। सी में देख सकते हैं यहाँ पे जो है टेम्पेस्चुअस, यहाँ पे है ना फ्रेंड्स, TEMP के बाद ई होना चाहिए, उसके बाद STUOUS। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेम्पेचुअस में यहाँ पे इरर है, तो ये होगा आंसर हो गया अपना सी। तो टेम्पेचुअस मतलब क्या होता है, तो तूफानी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, टेम्पटेशन, डी ऑप्शन, TEMPTATION, टेम्पटेशन मीन्स क्या होता है, प्रलोभन। ठीक है, 11, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे है बी। बी के बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब फिल करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें क्या है, बी के बाद ऑक्सिलरी वर्ब फिल करना है, रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है बी आउट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। फ्रेंड्स आउट टू क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसका यूज किस लिए होता है, नैतिक कर्तव्यों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हमारा ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस है, मोरल अप्रूवल जिसको बोलते हैं, उसके लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो होगा बी आउट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12। बी आर हाईली डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया। कई लोग बोलेंगे कि विथ होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया गया था वो अबाउट दिया गया था। वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड अबाउट एग्जाम रिजल्ट्स। हम भी विथ टिक करके आए थे, बट करेक्ट आंसर जो दिया गया था वो अबाउट दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है, जिसको सही माना गया था हाई कोर्ट के एग्जाम में 2016 में, जिसको आंसर जो जारी किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। ठीक है, लेटेस्ट सिट डाउन इन द शेड ऑफ ट्री फॉर सम टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, अंदर बिलो ये सब नहीं होगा। ठीक है, इन द शेड ऑफ ट्री होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है मदर हैड प्रिपेयर 20 बिस्किट्स, रानी एट ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो मदर ने 20 बिस्कुट प्रिपेयर किए, रानी एट ऑल ऑफ देम, सारा का सारा खा गई। तो क्या होगा, जो बहुत खाता पीता हो ना उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो है ग्लूटोन। इसका मतलब ये होता है कि एक्सेस खाने वाला, हैबिट ऑफ ईटिंग टू मच। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बता दूं अदर्स का भी मीनिंग। यहाँ पे एक्चुअली क्या था, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो मदर हैड प्रिपेयर 20 बिस्किट, रानी एट ऑल ऑफ देम, तो इसका हो गया ग्लूटोन। इसके अलावा मैं बता दूं अदर्स का मीनिंग, जो ऑप्शन अदर में दिए हुए हैं उसका भी मैं मीनिंग बताते चलूँगा आपको। तो डाइजेस्टर, डाइजेस्टर्स मीन्स होता है पाचक। नीडी, नीडी मीन्स होता है दरिद्र। गोएडर, गोएडर मीन्स होता है ये शार्प पॉइंटेड स्टिक यूज्ड फॉर ड्राइविंग द कैटल। ठीक है, तो ये अलग ही चीज़ हो गया। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ग्लूटोन ही है। यू, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडिएंट सन। आप लक्की हैं कि आपके पास एक इंटेलिजेंट एंड ओबीडिएंट सन है, या आपका सन है जो कि इंटेलिजेंट एंड ओबीडिएंट है। तो फॉर्चुनेट के साथ यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इन होगा। प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन है तो इन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। फ्रेंड्स अगर 2 रहता तो यहाँ पे नाइदर होता फ्रेंड्स, बट यहाँ पे 3 सन्स है, तो 3 या उससे ज़्यादा के लिए क्या होगा, नन होना चाहिए। मैं एक चीज़ बता दूं कि नन, जब नन आएगा ना तो नन एक ऐसा है जिसके साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों का यूज किया जा सकता है। तो नन हैव या हैज दोनों चलता, नन हैव एनी मेरिट या नन हैज एनी मेरिट। तो ये नन एक ऐसा है उसके साथ सिंगुलर और दोनों, सिंगुलर या प्लूरल दोनों का यूज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, फ्रेंड्स कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसका भी फोर में यूज नहीं होता है, उसमें नो भी वैसा ही है। लाइक दैट नो है, अंडरस्टैंड है, स्मेल है, नोटिस है, बिलीव है, बिलोंग है, तो ये सब का भी फोर में यूज नहीं होता है फ्रेंड्स। तो नो के साथ आई एन जी जुड़ा हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ए ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यू हैव टू
यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो छूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द काउज लेट हिम, यहाँ पे स्पीक नहीं कॉल होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर जो हो गया वो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मोन, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस सही है। ए कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मोन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कैंडिड, ये एक्चुअली एंटोनिम का क्वेश्चन है। तो कैंडिड, कैंडिड का मतलब दो मीनिंग होता है फ्रेंड्स। कैंडिड मतलब एक होता है स्पष्ट और दूसरा होता है निष्कपट। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि कई सारा बुक में इसका आप भी बनाए होंगे। तो कैंडिड का जो दिया होता है वो अपोजिट, वो डेवियस भी होता है। डेवियस मतलब होता है कुटिल, और कैंडिड मतलब होता है एक स्पष्ट, और दूसरा होता है निष्कपट। अगर निष्कपट इसका माना जाए तो इसका करेक्ट आंसर डेवियस होगा, बट अगर कैंडिड स्पष्ट अगर माना जाए ना तो इसका आंसर ये भी होगा डिसग्यूज्ड। यहाँ पे मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे कि हाई कोर्ट ने जो सही आंसर माना था वो इसको माना था फ्रेंड्स। कई बच्चे यहाँ ये भी टिक कर गए, बुक में भी कहीं में दिया रहा था, लेकिन जो डिसग्यूज्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो गया वो हाई कोर्ट ने इसको माना था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोए हुए में भी चलता हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, नींद में चलने वाला। तो इसका होगा क्या, सोमना एम्बुलिस्ट, ठीक है। एक है सोमनी लोक्विस्ट, ईगोइस्ट, एल्ट्रुइस्ट। फ्रेंड्स मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि छाटने के लिए सोमनो एक्चुअली सोने के लिए ही यूज होता है। लोक्यूस एक होता है वर्ड लोकोसियस, लोकोसियस मीन्स होता है बहुत बोलने वाला। यहाँ पे लोक्यू, यहाँ पे रूट वर्ड है, तो सोए हुए में जो बड़बड़ाता है ना उसको बोलते हैं सोमनी लोक्विस्ट। पर एम्बुल, ये सब सारा मैं लेक्चर में बताऊंगा फ्रेंड्स। एम्बुल यहाँ पे जो होता है ये होता है चलने के सेंस में होता है, जो चलता हो उसको ये बोलते हैं। और सोमना जो है वो यूज होता है किसमें, जो सोने के सेंस में, ठीक है। तो ये एम्बुल मतलब होता है चलने फिरने वाला। तो ये हो गया कि सोने में चलने वाला, ठीक है। इन वर्ड्स को मैं बहुत आसान तरीके से फ्रेंड्स, हमारा वीडियो जो आने वाला है वो ये सारे पे आएगा, और इस वर्ड्स को जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं आप इजीली कर पाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आप हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो आने वाला है वो मैं सारा वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर बताऊंगा कि रूट वर्ड्स कौन सा है, उसका प्रीफिक्स कौन सा यूज हुआ है या सफिक्स कौन सा यूज हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन आप वेरी इजीली कर पाएंगे फ्रेंड्स। वैसे ही बता दूं, ईगोइस्ट, ईगो मीन्स क्या होता है, अहं अहम अहम अहंकार। तो ईगोइस्ट क्या होता है, अहंकारवादी, ठीक है। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। जो दूसरों का भला सोचता हो, ठीक है, उसको एल्ट्रुइस्ट बोला जाता है। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू टू फैसिलेट, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट बस क्या होता है, किसी चीज को सुगम बनाना, सुविधाजनक बनाना दूसरों के लिए। अ हिंडर, हिंडर का मतलब खुद क्या होता है, टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज को होने से रोकना। इसका मतलब होता है किसी चीज को होने के लिए सुगम बनाना, इसका मतलब होता है सीधा होने से रोकना, इसका मतलब हो गया हिंडर। हेल्प में से होता है सहायता करना, प्रोपेगेट, ठीक है, ये भी नहीं होगा। रिजेक्ट, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो सी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, लॉजी, लॉजी में क्या होता है, टू स्टडी, टू स्टडी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आते हैं ना ये स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पे जो होता है इक्थियो, इक्थियो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या चीज़, फिश या मछली, ठीक है। लॉजी मतलब अध्ययन करने वाला, तो ये होगा नहीं। अब आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड स्टडी करने वाला ये होता है। अब देखो देखिए फ्रेंड्स, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट में क्या होता है, स्टडी एंड ट्रीटमेंट एंड डिफेक्ट्स ऑफ आई से रिलेटेड जो स्टडी करेगा, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स अब कुछ दोस्त हैं, कुछ मित्र होंगे जो जो कि ऑप्टिशियन को टिक कर देंगे, लेकिन ऑप्टिशियन का मतलब क्या होता है, हु फिट्स एंड सेल्स ग्लासेज, जो ग्लास सेट करता हो, ये ग्लास बेचता हो, चश्मा बेचता हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिशियन बोलते हैं। वो अलग चीज होता है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अलग चीज होता है, ये स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 25 में क्या बोलता है, 25 फ्रेंड्स है, सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अफर्म। फ्रेंड्स आप पढ़े होंगे सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका कौन सा होगा, आपको भी लग रहा होगा कौन होना चाहिए, तो इसका होगा निगेट, ठीक है। अफर्म, अफर्म मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव, निगेट मीन्स निगेटिव होता है, ठीक है। अफर्म किसी चीज को हाँ में तब्दील करना, हाँ के सेंस में बोलना। निगेट टू कैंसिल और डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको निगेट बोलते हैं, ठीक है। निगेट से ही निगेटिव बना है, अफर्म से अफर्मेटिव बना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आपने कर लिया, आपने देख लिया। अब इसके ये जो हमारा है 26 to 30, फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड है। एक पैसेज दिया गया है, उसमें आपको आंसर करने के लिए बोला गया है 26 से 30 तक के लिए। तो फ्रेंड्स मैं पैसेज के रिगार्डिंग एक आपको सलाह दूंगा कि जब भी पैसेज आए उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, तो एक बार ना उसको पहले आप क्वेश्चन खुद पढ़ लेंगे। एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्क्ड मिरेकल बिकॉज, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन क्या है, we cannot think of fairy tale of pre-antibiotic days means what, the passage tells us that, ठीक है, the passage discusses the use of what, these days it is not uncommon to prescribe antibiotic means what। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ना पहले पहले आप क्या किए, क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। तो क्या है, इन द पास्ट 50 years डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड द प्रैक्टिस टू prescribe antibiotics at the first sign of a trivial infection। trivial मीन्स होता है सूक्ष्म, मैं छोटा सा इन्फेक्शन भी है ना, तो और ट्रीट पेशेंट्स विथ ए हैंडफुल ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। These days it is not uncommon to see practitioners prescribing multiple antibiotics without any real indication or relevance for such a combination of drugs। Antibiotics have traditionally been known as miracle drugs, but there is growing evidence that they are overworked miracles, especially in countries like ours where there is easy access to drugs across the counters, including antibiotics. We cannot think of a return to pre-antibiotic days, yet the unbridled use of these agents is inexorably propelling us in that direction। फ्रेंड्स अनब्राइडल्ड मीन्स क्या होता है, निरंकुश होता है, ठीक है, निरंकुश होता है। यहाँ पे एक और वर्ड है इनएक्सोरेबली, इनएक्सोरेबली मीन्स क्या होता है, निष्ठुरता से, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आइएगा, एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्क्ड मिरेकल बिकॉज, ये एक्चुअली व्यंग्यात्मक क्वेश्चन है, बिकॉज दे आर ओवर यूज्ड। कह रहा है कि डॉक्टर आजकल ऐसे हो गए ना कि कोई सा भी इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबायोटिक खूब प्रिस्क्राइब किया जाता है। आप भी देखे होंगे डॉक्टर के यहाँ कि
एक दो एंटीबायोटिक तो लिख ही देते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये पैसेज है पूरा पूरी एंटीबायोटिक से रिलेटेड। तो एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्कड मिरेकल्स, ओवरवर्कड मिरेकल्स बिकॉज दे आर ओवर यूज्ड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्या, वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज मीन्स व्हाट, antibiotics become indispensable, we must go back to pre-antibiotic days, we cannot stop using antibiotics, we can stop using antibiotics। क्या बोल रहा है, we cannot think of a return of pre-antibiotic days। बोल रहा है कि लास्ट 50 ईयर में डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड द प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स at the first sign of trivial infection or treat patients with a handful of antibiotics। These days, it is not uncommon to see practitioners prescribing multiple antibiotics without any real indication or relevance for a combination of drugs। Antibiotics have traditionally been known as miracle drugs, but there is growing evidence that they are overworked मिराकल्स, बस बहुत यूज किया जा रहा है इसलिए ये बोला गया। स्पेशली इन कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर इज इजी एक्सेस टू ड्रग्स अक्रॉस द काउंटर्स इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज, ठीक है। मतलब इतना किया जा रहा है ना, इतना यूज किया जा रहा है। एट द अनब्राइडल्ड यूज ऑफ दिस एजेंट इज इनएक्सोरेबली प्रोपलिंग अस इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। ये कह रहा है कि अब हम लोग रिटर्न के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, इतना यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए रिटर्न ऑफ प्री एंटीबायोटिक डेज मीन्स व्हाट, वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स। इतना किया जा रहा है ना, इतना दिया जा रहा है कि अब वो समय आना बहुत मुश्किल है कि उसको सोचा जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, द पैसेज टेल्स अस दैट द एंटीबायोटिक्स वर्क मिरेकल्स, नहीं, द एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एट द काउंटर्स, द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन अनकंट्रोलेबल, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। मीन्स क्या कि एंटीबायोटिक्स का एकदम धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है, जब जा रहे हैं डॉक्टर के पास तो वो दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है यही कि जो पैसेज का सार है ना, जो पैसेज में जो निष्कर्ष निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स आंख बंद करके एंटीबायोटिक्स लिखने का काम कर रहे हैं। सी प्रैक्टिशनर्स, यहाँ पे लिख रहा है ना, practitioners prescribing multiple antibiotics without any real indication or relevance for such a combination of drugs, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन यहीं से है, ठीक है। द पैसेज डिस्कसेस द यूज ऑफ द ड्रग्स इन जनरल, मिरेकल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एंटीबायोटिक, ठीक है। फिर आइए, these days it is not uncommon to prescribe antibiotics means what, it is rare to prescribe antibiotics, it is a common practice antibiotics, ठीक है। it is not a common practice to, ये तो गलती हो गया, it is compulsory to prescribe। तो यहाँ पे क्या हो गया, पैसेज these days it is not common to prescribe antibiotics, मतलब अनकॉमन, ये अनकॉमन नहीं है, एकदम कॉमन है। तो क्या हो गया, इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक लिखना एकदम से कॉमन प्रैक्टिस हो गया है। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा जो बी होगा, ठीक है। अब हमारा जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन वो है जीएस का, क्वेश्चन नंबर 31 से। तो फ्रेंड्स जीएस का भी क्वेश्चन यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैथ का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग से वीडियो उसका बनाएंगे और वो बिल्कुल ही वाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो उसके लिए मैं फ्रेंड्स अलग से वीडियो बन रहा है और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। वो पार्ट 2 का वीडियो होगा, वो भी आप ज़रूर देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए।
तो फ्रेंड्स जीएस का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से है, वेयर डिड औरंगजेब डाइड? औरंगजेब का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो अहमदनगर में। अहमदनगर में हुआ था। कब हुआ था? 3 मार्च 1707 ईस्वी को। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वो इंग्लिश में ही पूछा गया था फ्रेंड्स। हिंदी का जीएस का क्वेश्चन हिंदी में नहीं पूछा गया था। लेकिन इस बार फ्रेंड्स मैं बता दूं कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। मीन्स जीएस के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। लेकिन पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, मैं बता दूं 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इस साल, उसके पहले 2016 में ही हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें हमने भी एग्ज़ाम दिया था और आज मैं सिलेक्टेड हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी पेपर्स में मैं अपेयर हुआ था और इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और आज जॉब में हूँ और एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स वेयर डिड औरंगजेब डाइड? औरंगजेब का मृत्यु कहाँ हुआ था? अहमदनगर में हुआ था। 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अहमदनगर में ही एक भींगर जगह है, वहीं हुआ था। ठीक है, भींगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही हुआ था। द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो कौन सा होगा? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन मीन्स प्रशांत महासागर, सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिस्ट? एबोलिस्ट में क्या होता है? उन्मूलन करना, अंत करना। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत बोल रहा है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 17 में। फ्रेंड्स मैं बताते चलो कि आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता की बात कही गई है। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत होना चाहिए, अंत किया गया। आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड, आरबीआई डज नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका क्या होगा? JNK मीन्स जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर। फिर है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय द, पहली बार प्रियम्बल मीन्स क्या? प्रस्तावना। पहली बार प्रस्तावना में अमेंडमेंट कब हुआ था? तो इसका क्या होगा? 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन से इसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। वो था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, 3 वर्ड कौन कौन थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ये हो गया 3 वर्ड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा था फ्रेंड्स कि जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट? तो जहांगीर खान कौन थे? तो जहांगीर खान एक पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर थे, रिनोन्ड प्लेयर, काफ़ी पॉपुलर प्लेयर था जहांगीर खान, जो कि पाकिस्तान से इनका संबंध है। ठीक है, द यूएन फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन अक्टूबर 20, 1947 को। ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन ने के जनरल असेंबली द्वारा फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? 20 अक्टूबर 1947 को। फ्रेंड्स इसका फ्लैग कैसा होता है? नीली पृष्ठभूमि वाला, वाइट कलर की 2 जैतून की शाखाओं के बीच में वर्ल्ड का मैप होता है, वही होता है यूएन का फ्लैग, वही है। 20 अक्टूबर 1947 को एडॉप्ट किया गया था, मीन्स अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, कहाँ? यूएस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए वो कितना हो सकता है? 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जो किसने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। पहला बार कहाँ अपनाया गया था? तो राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे देश के, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था पहला त्रिस्तरीय पंचायत का, ठीक है, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठाज वेयर डिफीटेड बाय? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में, ठीक है। 14 जनवरी 1761 में। किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों को हार झेलना पड़ा था अहमद शाह अब्दाली और उसकी सेना द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट? फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन है जो कि पार्लियामेंट के मेंबर तो नहीं है, पर वो एड्रेस करने का उनको पावर है, ठीक है। तो कौन सा होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। महान्यायवादी है जो कि मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन उनको पार्लियामेंट में एड्रेस करने का अधिकार होता है। महान्यायवादी की कौन से आर्टिकल में चर्चा है? आर्टिकल 76 से। तो सवाल है, अभी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीन्स भारत के महान्यायवादी अभी कौन है? तो आर वेंकट रमानी। और पहले कौन थे? MC अस्टेलवाद, ठीक है फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन 43 तक हो गया। आते हैं क्वेश्चन 44 में। द जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। इस जवाहर सुरंग का दूसरा नाम क्या है? बनिहाल टनल। इसी को बोलते हैं बनिहाल टनल भी बोलते हैं हम लोग हैं। ये बना कब था? 1954 से 1956 के बीच में बना था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही इसका नाम पड़ा, जवाहर टनल, ठीक है। व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता? ठीक है, तो इसका कंपसनेट बुद्धा। करेक्ट आंसर इज दैट, ठीक है। अजंता की पेंटिंग में कंपसनेट बुद्धा का बना हुआ है काफी सारा, ठीक है। अब आते हैं, ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स ए सडन टर्न, दिस हैपेंस ड्यू टू। ये क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, गति के जड़त्व के नियम के कारण, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई दूसरा नहीं होगा, आउटवर्ड पुल या चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन एक्सेलरेशन नहीं, ये न्यूटन के जड़त्व नियम के कारण ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आते हैं 47। द साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू। साइमन कमीशन का गठन किस चीज के लिए हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। एक्चुअली साइमन कमीशन वाज रिफॉर्म्ड टू एनालाइज द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी को एनालाइज करने के लिए इसका गठन किया गया था। साइमन कमीशन में सारे अंग्रेज ही थे, सारे मेंबर्स, और उनको काम दिया गया था कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स विद इन द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया। मतलब कि उनको उसी का
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो पहला तो आप जानिए साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनको इसीलिए भेजा गया था कि आप जाके वहाँ 1919 का देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट काम कर रहा है अच्छे से कि नहीं कर रहा है, और फर्दर है जो कि एक संविधान का निर्माण भी किया जाना चाहिए, या फिर जो भी प्रशासनिक सुधार होगा वो भी किया जाना चाहिए, पर मेन रूप से जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक संविधान बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया प्लेस्ड इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। फ्रेंड्स अगर देखा जाए ना तो पूरे जीएस के क्वेश्चन में आपको यही लगेगा ना कि जो एक करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर था इनसेट 4A। पिछले बार जो जीएस का क्वेश्चन था उसमें करेंट अफेयर्स नहीं के बराबर थे, अगर थे तो यही था, ठीक है फ्रेंड्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, कोई भी बाहरी आक्रमण, बाहरी असुरक्षा के कारण अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इमरजेंसी देश में लगना चाहिए, तो बोला कि ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज अंडर आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन स्टैंड सस्पेंडेड। तो वो जो है ना फंडामेंटल राइट का, तो वो है जो कि क्या रहता है, सस्पेंडेड रहता है, उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं। पर इसमें भी है कि कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन ये वाला करेक्ट आंसर ही सी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी, आलम आरा था, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन थे, आरदेसर ईरानी, ठीक है फ्रेंड्स। फिल्म कब आई थी, 1931 में। वैसे पहली फिल्म जो आई थी वो मूक फिल्म थी, वो राजा हरिश्चंद्र 1912 में आया था। उसके डायरेक्टर कौन थे, दादा साहब फाल्के। आज दादा साहब फाल्के जो थे वो उन्होंने ही पहली मूवी बनाई थी भारत में 1912 में, वो था राजा हरिश्चंद्र। पर वो बोलती मूवी नहीं थी, बस मूक फिल्म था। पहली बोलती फिल्म जो आया वो आरदेसर ईरानी की डायरेक्शन में आलम आरा मूवी आई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन तो इंग्लिश में जो डिलीट किया गया था लिप्स एंड बाउंड्स वाला, अब जो दूसरा डिलीट किया गया था ना वो जीएस में था भी, एक क्वेश्चन मैथ में भी डिलीट किए गए थे फ्रेंड्स। तो ये 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। तो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बोल रहा है कि जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया, तो इसका नन था, डिलीटेड था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पे शायद सेक्शन नहीं, अगर आर्टिकल लिखता तो हो सकता है आंसर होता, पर यहाँ सेक्शन लिखा, इस वजह से इसको डिलीट करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो आप देखेंगे ना, आपको कई बार लगेगा कि यूरो होगा क्या, कई बार लगेगा डॉलर होगा क्या, लेकिन नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जिसका हाईएस्ट वैल्यू है रुपीज में, वो है पाउंड। 1 पाउंड बराबर अभी देखा जाए फ्रेंड्स तो 99 रुपीज एंड 07 पैसे जो होते हैं, ठीक है। $0.07 पैसा होता है, और जबकि $1 बराबर ना अभी 82 रुपया 93 पैसा होता है। 1 यूरो बराबर 87 रुपीज 67 पैसे होते हैं। 1 सऊदी रियाल बराबर ना
22.19 रुपया होता है, मीन्स 22 रुपया 19 पैसा होता है। इस 1 पाउंड बराबर 99 रुपया और 07 पैसा। $1 बराबर 82 रुपया 93 पैसा। 1 यूरो बराबर 87 रुपया 67 पैसा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे हम लोग जो पीते हैं ना, कोका कोला, थम्स अप, ये सब, उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है कंप्रेस करके? तो उसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जो थम्स अप पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। इस वजह से अगर हिलाने डुलाने पे अचानक खोलेंगे ना तो वो बाहर की ओर फेंक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाई। तो इसका टाइफाइड फीवर का कारण क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेली टाइफी। इसका क्या नाम होता है बैक्टीरिया का? साल्मोनेली टाइफी। ऐसे बोलेगा ना कि टाइफाइड किस कारण से होता है, तो वही क्वेश्चन है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एलर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। अब बोलता कि कौन से बैक्टीरिया से, तो उसका नाम है साल्मोनेली टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम। राष्ट्रगान का फुल वर्जन का जो गाने का टाइम है वो 52 सेकेंड है, 52 सेकेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर्स ऑफ द बंगाल सूबा। कौन सा इवेंट था जो कि बंगाल सूबा का एकाधिकार दिलवा दिया? तो वो था बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बक्सर में हुआ था। और अंग्रेजी सेना का लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। बक्सर उस समय एक गंगा के किनारे स्थित एक समृद्ध शहर था, वहीं लड़ाई हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अंग्रेजों ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट विंड वेलोसिटी। तो ऑप्शन है टाइफून, साइक्लोन, ह्यूरिकेन, टोर्नेडो। ये सब में सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है? तो टाइफून। टाइफून का जो स्पीड होता है वो होता है 118 से 184 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोन, साइक्लोन का स्पीड कितना होता है? 89 टू 118 किलोमीटर पर आवर। वही ह्यूरिकेन का स्पीड 119 से 153 किलोमीटर पर आवर। अगर टोर्नेडो, टोर्नेडो का जो स्पीड होता है ना फ्रेंड्स, 300 किलोमीटर पर आवर होता है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? टोर्नेडो। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज अप टू विच चिल्ड्रेन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री, माइंस या हजार्डस वर्क। किसी भी फैक्ट्री या खान में रोका जाता है बच्चों को 14 बरस से कम उम्र वाले बच्चों को। यही क्वेश्चन है। ठीक है। When too much money is chasing too few goods, the situation is known as inflation, मुद्रा अस्फीति। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है? मुद्रा का मूल्य इसमें क्या होता है? गिर जाता है। मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और बहुत सारा मुद्रा के बाद बहुत फ्यू गुड्स खरीदा पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है स्थिति, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है।
द क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर द समर मानसून आर कॉल्ड रबी फसल। समर मानसून के बाद जो फसल होती है उसको बोलते हैं रबी फसल। रबी फसल समर मानसून के बाद ही होता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन अब ये जीएस का इतना ही है, 30 क्वेश्चंस हुए। और इसके अलावा जो है वो अब आपने इंग्लिश का क्वेश्चन देखा, जीएस का क्वेश्चन देखा, और अब जो क्वेश्चन है वो 61 to 80 है, वो मैथ्स के क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो डिलीट किया गया था वो 65 था। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। मैं फुल डिस्कशन पूरा सोल्व करूँगा, क्वेश्चन एक एक करके आप इजीली समझ पाएंगे उसमें। तो उसका मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आप लोगों के लिए बनाऊँगा। तो अब हमारा स्टार्ट होता है हिंदी का क्वेश्चन। हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 81 से। साहित्य जीवन की खाली स्थान है। तो साहित्य जीवन की क्या है? अभिव्यक्ति है। बाकी ऑप्शन देखेंगे, अतिवृष्टि, अभिवृक्ति, अनावृष्टि, सारा नहीं होगा। राइट आंसर अभिव्यक्ति है। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? कुलीन। ये क्या है? अनेक शब्दों के एक शब्द बोलते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के एक शब्द। सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। उस वाक्य का चयन करें जो अशुद्ध हो। तो फ्रेंड्स गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये गलत है, क्योंकि श्रेष्ठतम पहले ही है और उसमें एक सबसे लग गया, तो ये गलत हो गया। गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, ये चल सकता है, या फिर गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये भी चल सकता है, पर सबसे श्रेष्ठतम ये एरर हो गया इस सेंटेंस का। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन ऐसा भी था, 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए, और एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें 2 सही थे। आपका ए और बी, अगर आप दोनों में से कोई सा भी लगाए ना तो सही माना गया था। दूध में क्या पड़ गया, ये भी सेंटेंस क्या है? गलत ही है। यहाँ पे अगर क्या पड़ गया तो एक क्वेश्चन मार्क एटलीस्ट होना चाहिए था, तब शायद ये सही हो सकता था। अब ऐसे ये तद्भव टाइप का लग रहा है, सेंटेंस भी वैसा ही लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 85। उत्कृष्ट शब्द का विलोम कौन सा है? तो उत्कृष्ट का विलोम कौन सा होगा? निकृष्ट। ठीक है, ये एंटो होता है। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? एंटो होता है। उत्कृष्ट का निकृष्ट। ठीक है, अब आते हैं व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम एक भाव है जिसको न गिना जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नापा या तौला भी नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञा वही तो होता है। निरोग का संधि विच्छेद। संधि से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। तो नि प्लस रोग बराबर निरोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। अशुद्ध शब्द छाटिए। आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, आज्ञा, आज्ञाकारिणी। बस एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि बी या डी में से ही कोई हमको पिक करना है जो कि अशुद्ध टाइप का लगे, क्योंकि दोनों में से कोई तो कोई ना होगा ही। तो अशुद्ध, तो इसका क्या होगा? कारी। र में क्या होना चाहिए? हरसई कार होना चाहिए। ठीक है, तो आज्ञाकारिणी बी ऑप्शन में जो लिखा है वो सही है, जबकि डी में जो लिखा गया है वो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है निरपेक्ष न्याय करना। बोलते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, मतलब जो भी
एक्चुअल होगा, जो न्याय होगा, जो किसी का बिना पक्ष रखे हुए जो न्याय किया जाएगा, उसी को बोलते हैं निरपेक्ष न्याय करना, एकदम सही सही करना। दूध है वो दूध रहेगा, पानी रहेगा उसको एकदम अलग अलग कर देगा, ऐसा न्याय करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, जो सोएगा वो खोएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो सोएगा वो खोएगा। यहाँ पे एक जो और वो में एक क्या है, संबंध है। तो ये कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है फ्रेंड, कैसा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो एक जैसे होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कौन सा है, इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो कहा गया वही करो, तो जो और वही में एक रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो सेम चीज यहाँ पे है, जो सोएगा वो खोएगा। तो जो और वो में एक रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, एक संबंध बन रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। फ्रेंड्स, गुलाब से गुलाबी, रस से रसीला, भूख से भूखा। ठीक है, भूख क्या है, भाववाचक संज्ञा है, बट भूखा, भूखा लड़का, भूखा व्यक्ति, तो व्यक्ति का क्या है, विशेषता बता रहा है, कैसा व्यक्ति, भूखा है, तो भूखा क्या है, विशेषण है। और जबकि गरीब, गरीब लड़का, गरीब व्यक्ति, गरीब क्या है, विशेषण है, जबकि गरीबी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है। निम्न में किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गंगा, ठंडा, चंचल, ये सब में हुआ है पर नहीं में नहीं हुआ। ठीक है। शब्दकोश में सही शब्द क्रम चुनिए, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर इज कंगन, कपड़ा, क्षत्रिय। ठीक है, कंगन, कपड़ा, क्षत्रिय, क्षत्रिय ही कंगन और कपड़ा धारण करते। ठीक है, चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 94, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य नहीं बोलो। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। फ्रेंड्स एक बात समझिएगा, आपको ना ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य तो है नहीं और उपवाक्य भी है नहीं। एक्चुअली इसमें दो सेंटेंस है जो कि जुड़े हुए हैं। ठीक है, सत्य बोलो और एक सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, एक सेंटेंस, एक फ्रेंड्स, एक इसमें क्या है, सत्य बोलो और दूसरा है कटु सत्य न बोलो, लेकिन एक बीच में जुड़ा हुआ है वो है परंतु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब दो उपवाक्य न और एवं, यथवा, किंतु, परंतु से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। ठीक है, मीन्स क्या है कि दो उपवाक्य जुड़े होंगे लेकिन उनका दोनों पे आश्रित नहीं होंगे। ठीक है, और मिश्र वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य एक जो उपवाक्य होगा वो एक पे आश्रित होता है। मिश्र वाक्य जो जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, ऐसे अगर जुड़ा होगा ना तो उसको मिश्र वाक्य बोलेंगे। लेकिन जो परंतु, एवं, किंतु, यथवा, किंतु, परंतु, लेकिन ये सब से जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य। मीन्स दो उपवाक्य जुड़े होंगे लेकिन आश्रित नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, परंतु से जुड़ा हुआ इसलिए संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। फ्रेंड्स, ये दोहा बहुत पॉपुलर है। फ्रेंड्स, आप लोग भी पढ़े होंगे इस दोहे को किन्होंने लिखा है? तो कबीरदास साहब ने लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लाइन। ये किन्होंने लिखा था? वो कबीरदास साहब ने लिखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द मीन्स क्या? सेम मीनिंग रखने वाला, साइनोनिम बोलते हैं। तो कुसुम फूल, पुष्प, प्रसून, ये तीनों ही क्या है? कुसुम का ही पर्यायवाची शब्द है। लेकिन कमल क्या है? एक फूल है। कमल एक फूल का नाम है, जबकि कुसुम फूल, पुष्प, प्रसून, ये तीनों क्या है? तीनों क्या है? कॉमन नाउन है, जबकि कमल क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, यही फर्क है फ्रेंड्स। एक फूल का नाम है, जबकि फूल, पुष्प, प्रसून एक पूरी जाति का बोध है, जबकि एक कमल एक सिर्फ पुष्प है, एक नाम है, जबकि बाकी सब हैं जो कि कॉमन नाउन है, सबके लिए है, सारे फूल के लिए, जबकि कमल एक फूल अलग है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे सौ वार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। तो इसमें क्या होगा? रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे सौ वार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। इसमें रहीमदास कहना चाहते हैं कि आपके प्रिय यदि 100 बार भी रूठे तो उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों की माला अगर 100 बार टूटे तो फिर से उन मोतियों को उस माले में पिरो लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मीनिंग समझ रहे होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो गया वो सी होगा। ठीक है, राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा? रागी। ठीक है, अगर राजा रहता ना तो रानी होता, लेकिन राजन, तो राजन का क्या होता है? रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौका झील में डूब गई, इस क्रम में कारक बताना है। तो अधिकरण कारक में क्या यूज होता है? में, पर, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सब होता है। तो अधिकरण में क्या होता है? में और पर। तो यहाँ पे में है, झील में, तो अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर इज स्त्रीलिंग। कस्तूरी क्या होता है एक्चुअली? आप सुने होंगे कस्तूरी मृग, सुने हैं? तो कस्तूरी मतलब समझिएगा, कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य होता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग क्या होता है ना, बेहद ठंडे स्थान में पाए जाने वाला एक टाइप का मृग है, हिरन है, जो कि 8,000 से 12,000 फुट की ऊंचाई पे गिलगिट टू असम, हिमालय में पाया जाता है, जबकि थोड़ा मोड़ा मध्य एशिया के साइबेरिया क्षेत्र में भी पाया जाता है ये। तो कस्तूरी क्या है?
एक सुगंधित द्रव्य होता है जो कि बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, और वो एक स्त्रीलिंग है। फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया क्वेश्चन पेपर को, और मैथ का जो बचा है वो मैं पार्ट 2 में आपको फुल डिस्कशन व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।